केजरीवाल ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है। यह न केवल दिल्ली की राजनीतिक स्थिति को दर्शाता है, बल्कि इस संघर्ष में उनके द्वारा की गई मेहनत और धैर्य को भी उजागर करता है। इसके आगे, उन्होंने स्पष्ट किया कि दिल्ली का बजट सरप्लस है, जबकि अन्य राज्यों में भारी घाटा देखने को मिलता है। यह तथ्य उनकी अद्भुत प्रशासनिक क्षमताओं को दर्शाता है, जो एक प्रेरणा बनती है हर किसी के लिए। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति पर उन्होंने गहरी चिंता जताई है। महिला सुरक्षा और अपराध के मामलों में हो रही लगातार वृद्धि इस बात की गवाही देती है कि हमें मिलकर और प्रयास करने की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के नेता के अनुसार, उन्हें झूठे आरोपों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनता की सहानुभूति उनके प्रति बनी हुई है और यही समर्थन उनका हौसला बढ़ाता है। राजनीति में प्रवेश करने पर उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को बनाए रखा है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि एक दृष्टांत भी है। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की स्थिति को सुधारने के लिए उठाए गए कदमों का परिणाम सकारात्मक रहा है। वास्तव में, 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में प्रवेश लिया है, जो एक बड़ा बदलाव दर्शाता है। हालांकि, दिल्ली में टैंकर माफिया की समस्या आज भी गंभीर बनी हुई है, जिससे पानी की आपूर्ति प्रभावित होती है। कई क्षेत्रों में पानी की कीमतें बढ़ने से लोग परेशान हो रहे हैं। गुजरात में शिक्षा के मुद्दे पर होने वाली चुनाव चर्चा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को एक भी अच्छा सरकारी स्कूल नहीं मिला। यह सरकार की विफलता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 13,000 रुपये कर दिया है। यह कदम गरीबों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है और बाजार में मांग बढ़ाने में सहायक होगा। दिल्ली में 9 साल में 38 फ्लाईओवर और 450 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण किया गया है, जो कि शहर के यातायात को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस स्थिति में, दिल्ली में 3 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाकर सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। लेकिन इसके बावजूद, अपराध की घटनाएं घटने का नाम नहीं ले रही है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है। बसों में मार्शल लगाने के बाद ईव टीजिंग में कमी आई है, फिर भी पुलिस की स्थिति और अपराध नियंत्रण की जिम्मेदारी केंद्र सरकार पर है। यह जिम्मेदारी सभी को समझनी होगी और मिलकर इस पर काम करना होगा। केजरीवाल ने आगे कहा कि कैदियों को सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक अकेले रखा जाता है, जिससे उनकी मानसिक स्थिति पर गंभीर असर पड़ता है। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजनीतिक कैदियों के लिए मिलने की सुविधाएं भी सीमित होती है। यह उनके परिवार और समाज से संपर्क को तोड़ने का कारण बनता है, और यह किसी भी दृष्टिकोण से सही नहीं है। अवसाद और मानसिक तनाव के कारण जेल में कैदियों को मेडिकल सहायता भी नहीं मिलती, जिससे उनकी स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने की गुंजाइश रहती है। यह एक मानवता का मामला है, जिसे हमें समझना और संबोधित करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। इस संदर्भ में, सरकार बनाने के लिए जनता का समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दिल्ली में सरकारी खर्चों का जिक्र करते हुए केजरीवाल ने कहा कि कई आंकड़े गलत हैं। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि उनके कार्यकाल में पारदर्शिता बनाए रखने की पूरी कोशिश की गई है। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर केजरीवाल ने बताया कि यह केवल पंजाब या दिल्ली की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें एकजुट होकर इसका समाधान निकालना होगा। जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स को सरल बनाने के प्रयास किए गए हैं, जिससे व्यापारियों को काम करने में आसानी हो रही है। यह निश्चित रूप से आर्थिक प्रगति में सहायक सिद्ध होगा। दिल्ली को एक विश्वस्तरीय शहर बनाने के लिए साफ सफाई और बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। ये बदलाव नागरिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में मदद करेंगे, ताकि हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकें। राजनीति में आने का उद्देश्य समाज की भलाई है, न कि व्यक्तिगत लाभ। यह सोच उन्हें समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित करती है। यह समाज को जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है। पार्टी में शामिल व्यक्तियों की शिक्षा और दृष्टिकोण पर जोर दिया गया है। ये लोग समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो इस बदलाव की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यों की सराहना की गई है, जिनका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर स्पष्ट रूप से पड़ा है।
उन्होंने कई महत्वपूर्ण सुधारों को लागू करने में मदद की है। यमुना नदी की सफाई के लिए योजनाएं बनाई गई है। यह न केवल नदी की स्थिति को सुधारेगा, बल्कि पानी की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगा। हमें इस दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दिल्ली में पानी की समस्या को हल करने के लिए 1400 एमजीडी पानी का उत्पादन करने की योजना बनाई गई है। यह जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो सभी के लिए लाभकारी होगा। सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए एक जीआईए मैपिंग किया जाएगा, जिससे लंबे समय तक सड़कें सही सलामत रहेंगी। इस कार्य की जिम्मेदारी एक ही ठेकेदार की होगी। यह निश्चित रूप से कार्य में स्थिरता लाएगा। दिल्ली में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए सरकारी स्कूलों में बजट का 25% शिक्षा पर खर्च किया जा रहा है। इससे छात्रों के परिणामों में सुधार हो रहा है, जो कि एक स्वागतयोग्य परिवर्तन है। इस हैप्पीनेस करिकुलम में पहले 45 मिनट ध्यान कराया जाता है। यह बच्चों के मानसिक तनाव को कम करने और उन्हें खुलकर अपनी बात कहने में मदद करता है। हैप्पीनेस करिकुलम की चर्चा व्हाइट हाउस तक पहुंच गई थी, जब मिलेनिया ट्रंप ने इस क्लास में भाग लिया। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान प्राप्त करने में सफल रहा है, जो कि हमारे प्रयासों का फल है। स्कूल के वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए छोटे-छोटे प्रयासों का महत्व अत्यधिक है। अच्छे कार्यों से हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं और समाज में सुधार संभव है।